दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूं। चलिए कक्षा 12 की पिछली क्लास में यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जन्म के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जन्म के बारे में मैंने बताया था। अब हमें जानना क्या है कि वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है वो कायिक जन्म कहलाता है। कौन सा जन्म? कायिक जन्म कहलाता है। और हमें उसी जन्म के बारे में यहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिएगा और समझिएगा। हमने जन्म की 2 विधियां बताई थी। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा बताया था लैंगिक जनन। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, जिससे 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। परंतु लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। 2 जनक का तात्पर्य यहां पर है कि नर और मादा से। ठीक, तो हमें अब डिस्कस करना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है वो कायिक जनन कहलाता है। लेकिन कायिक जनन है क्या उसके बारे में देखते हैं। परिभाषा देखिएगा। परिभाषा क्या है कायिक जनन की उसके बारे में देखिए। जब मात्र पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती आदि से किसी नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं। ठीक, यानी जब मात्र पौधा मतलब पैरेंटल कोशिका के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती ये क्या होते हैं? कायिक भाग होते हैं। ठीक है, आज से किसी नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब हमें क्या पढ़ना है? कायिक जनन की विधियां पढ़नी है। पहले तो हमको प्रकार पढ़ना है, फिर इसके बाद विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कायिक जनन की विधियों के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। देखिएगा,
कायिक जनन की विधियां, मैकेनिज्म ऑफ या कायिक जनन की प्रोसेस ऑफ कायिक जनन। कायिक जनन की विधियों में हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, इसकी निम्न दो विधियां होती हैं। इसकी निम्न दो विधियां होती हैं। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, मेनली कायिक जनन की कितनी विधियां? दो। कौन कौन सी? पहली विधि है प्राकृतिक विधि, यानी नेचुरल, जिसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, इसके बाद कृत्रिम मैनमेड, यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित जो विधि होती है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो हमें प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में क्या करना, पहले पढ़ना है। पढ़ेंगे हम दोनों के बारे में, परंतु हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक के बारे में। तो देखिए, पहले प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं। ये विधियां निम्न है। पहला तनों द्वारा कायिक जनन, तनों द्वारा यानी भाई स्टेम, यानी स्टेम मतलब होता तने, मतलब जिनमें तनों से नए पौधों का निर्माण होगा। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें तनों से, उनके तने से क्या होते हैं, नए पौधों का निर्माण होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके जड़ से होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों से होता है। तो हमें सबके बारे में क्या करना है, जानना है। तो तनों द्वारा कायिक जनन, ठीक, हमें यानी कि तनों के द्वारा पढ़ना है। तो तनों द्वारा कायिक जनन का मतलब हमें देखिए हमें पढ़ना है, इसमें पहला पढ़ना है भूमिगत तना। भूमिगत तना, भूमिगत तना, भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर रहने वाला, अर्थात मिट्टी के अंदर रहने वाला तना। मिट्टी के अंदर कौन कौन से तने रहते हैं, बता सकते हैं? आपने आलू के बारे में सुना, मोटी लोग कहते हैं आलू जड़ है, जड़ नहीं है, तना है। क्योंकि देखिए इसमें जो है आलू में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए आलू को हम तना कहते हैं। ठीक, तो भूमिगत तना के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो भूमिगत तना में कौन कौन सा आता है? पहला आता है कंद। एग्जाम्पल देखिए, कंद हिंदी में कहते हैं कंद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूबर। इसमें आता है आलू, आलू, कंद, ट्यूबर, इसमें क्या आता है? आलू आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आलू इसमें कैसे, देखिएगा, जैसे जमीन है उसके अंदर क्या होता है, आलू होता है। आलू मिट्टी के अंदर ही उगाया जाता है। और देखिएगा ये आलू है, इस आलू में इसको कक्षस्थ कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिका। ध्यान दीजिएगा, ठीक, इन्हीं कक्षस्थ कलिका, इनसे ही पौधे, इन्हीं से पौधे, नए पौधे का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक, इन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये भी देखिएगा, ये एक आलू है, इसमें भी देखिए कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे का क्या होता है,
निर्माण होता है। इसीलिए ये कंद में आता है। आलू किसमें आता है? कंद, ट्यूबर। भूमिगत तना यानी जमीन के अंदर रहता है, इसलिए क्या होता है इसमें कौन सा प्राकृतिक कायिक जनन, ये हमारे द्वारा नहीं, ये अपने आप से क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका प्रकंद, राइजोम। प्रकंद इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइजोम। इसमें क्या आती है? अदरक। अदरक भी तना है, जड़ मत समझिएगा कि जमीन के अंदर रहता है तो हम इसको जड़ समझ लें, नहीं, ये तना है। ठीक है, तो इस अदरक की संरचना के बारे में तो जाना ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा तो देखिएगा, वैसे देखते भी है नॉर्मल। कुछ इस प्रकार की अदरक होती है, आपने पढ़ा है। और इसी अदरक से देखिए यहां से ऐसे कुछ निकलते हैं, या यहां से ऐसे नए पौधे विकसित होते हैं। ठीक, ये इनकी कक्षस्थ कलिका है। क्या है? कक्षस्थ कलिका। इन्हीं से नए पौधे का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकंद, राइजोम, राइजोम में क्या आता है? अदरक। ये भी तना है, देखिए तनों द्वारा कायिक जनन, हम तनों द्वारा कायिक जनन नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है क्योंकि तनों द्वारा, क्योंकि तने और जड़, क्योंकि लोग समझ लेते हैं इसको। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो जड़ है, जड़ नहीं है, तना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इतना। अगला देखिए, ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरे पढ़ते हैं। तीसरे में क्या है देखिएगा। तीसरा है आपका घनकंद। घनकंद, घनकंद को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्म, CORM, कॉर्म। घनकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्म। इसमें क्या आती है? हल्दी। ठीक, इसमें क्या आती है? हल्दी। जिस प्रकार अदरक में नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार इस हल्दी में भी नए पौधे का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए डी नंबर है, यानी सी नंबर ये हो गया। अब डी नंबर देखिए, चौथा सलकंद। सलकंद, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। और इसमें आता है प्याज और लहसुन, प्याज तथा लहसुन। ठीक, जिस प्रकार में हल्दी में, अदरक में, उसी प्रकार प्याज में भी होता है, लहसुन में भी होता है। ये इस प्रकार से रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरा देखते हैं हम, तनों द्वारा हो गया। अब अगला है आपका बी नंबर, अर्धवायवीय। अर्धवायवीय तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, हमें अर्धवायवीय तनों द्वारा क्या करना है? कायिक जनन पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अर्धवायवीय का मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। अर्धवायवीय तना का मतलब होता है कि आधा भाग उसका वायु में हो और आधा भाग कहाँ हो? मिट्टी के अंदर। उस तने को हम क्या कहेंगे? अर्धवायवीय तना कहेंगे। अर्धवायवीय तना का मतलब यहाँ पर देखिएगा, इसको सवेरियल स्टेम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सवेरियल स्टेम, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सवेरियल स्टेम। इसके बाद ये होता क्या है, इसमें तना भूमि के, इसमें तना भूमि के समांतर, इसमें तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है।
क्षैतिज वृद्धि करता है जो निम्न, मतलब समझ में आया। अर्धवायवीय का मतलब इसमें तना क्या होता है, क्षैतिज वृद्धि करता है। क्षैतिज वृद्धि करेगा तभी हमारा अर्धवायवीय में रहेगा, आधा मिट्टी में आधा हवा में, ठीक है। इसमें इसलिए क्षैतिज वृद्धि करेगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। पहला इसमें ए नंबर में आता है ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, इंग्लिश में बोलते हैं रनर, रनर। इसमें आता है दूब घास, क्या थी ये, दूब घास। दूब घास का मतलब समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर ये है पृथ्वी है, मिट्टी है, इसमें यहाँ पर ये दूब निकलती है ऐसे, दूब के बारे में जानते ही हैं, ये दूब हो गई, और यहाँ पर ये इसकी जड़ें होती हैं। इसका जो तना होता है वो इस प्रकार से क्या होता है, फैलता है, और यहाँ पर दूब, नई दूब घास का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इस प्रकार के स्टेम को क्या कहेंगे हम, रनर, रनर कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपरी भूस्तरीय में क्या आता है, दूब घास, जिसको हम रनर कहते हैं। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। और इसका जो अगला है वो है भूस्तरीय। देखिए अगला क्या है, अगला नंबर है इसका भूस्तरीय, यानी बी नंबर है भूस्तरीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भूस्तरीय को स्टोलोन, स्टोलोन, ठीक। भूस्तरीय यानी स्टोलोन। इसमें क्या आता है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बारे में तो सुने होंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है क्या, ये यहाँ पर ये पौधा लगा है, इस प्रकार से पत्ती है, ये जड़ें हैं। ये भूस्तरीय का मतलब यहाँ पर ऐसे इससे जाता है, और यहाँ पर नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, स्ट्रॉबेरी में जन्म होता है। और अगला है आपका जड़ों द्वारा कायिक होना, इसके द्वारा, जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा कायिक जनन, ठीक है। अगला है आपका जड़ों द्वारा कायिक जनन। हमें जड़ों के बारे में क्या करना है, पढ़ना। कुछ पौधों में जड़ कायिक जनन के लिए, कुछ पौधों में जड़ कायिक जनन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे सतावर, डहेलिया, जैसे सतावर, डहेलिया और शकरकंद आदि। ध्यान दीजिएगा, जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है, कुछ पौधों में जड़ कायिक जनन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, ठीक। जैसे सतावर होता है, डहेलिया होता है, शकरकंद होता है। हमने कक्षा 11 में प्रैक्टिकल में आपको डहेलिया के बारे में बताया था, और डहेलिया के बारे में दिखाया भी है। इसमें जो जड़ होती है, उस जड़ से, और ये सतावर है, शकरकंद है, इन्हीं की जड़ों से एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब हमें पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जड़ के बारे में समझ में आ गया।
किसी का भी जड़ है उस जड़ से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी का तीसरा टॉपिक है आपका पत्तियों, पत्तियों द्वारा, लीफ बाय लीफ। पत्ती द्वारा कायिक जनन, पत्ती द्वारा कायिक जनन, ठीक है, पत्ती द्वारा कायिक जनन। एक है कि पहले वो लगा देते चुप ना हो गया। देखिए पत्ती द्वारा कायिक जनन में क्या है, हम इसके बारे में बताते हैं। कुछ पौधों में पत्ती के, कुछ पौधों में पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक, एडवेंटिशियस, अपस्थानिक लीफ बड, हिंदी में कहते हैं इसको पत्रकलिका, पत्रकलिका बनती है, पत्रकलिका बनती है, जिनसे छोटे छोटे पौधे, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। कुछ पौधों में पत्तियों के किनारों पर, क्योंकि पत्तियों के दो किनारे होते हैं, तो पता ही है, हमने बताया था पत्तियों की संरचना कक्षा 11 में। ठीक है, किनारा अपर सरफेस और लोअर सरफेस होती है, उन दोनों का किनारा भी होता है। और किनारा में हमने कक्षा 11 में इसके बारे में बताया था। लीफ पत्तियों का पूरी तरह डिस्क्रिप्शन हमने दिया था कक्षा 11 में, उसके बारे में आपको मालूम होगा। कुछ पौधों में पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक यानी लीफ बड पत्रकलिकाएं बनती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। ये सब पौधों में नहीं होते, कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, सभी पौधों में ये नहीं होता। कौन कौन से पौधे होते हैं वो देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे देखिएगा ब्रायोफिलम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अजूबा। क्या बोलते हैं, अजूबा। ठीक, या बिगोनिया। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ब्रायोफिलम यानी अजूबा में और बिगोनिया में। इन पत्तियों में होता क्या है, देखिए इस प्रकार से पत्ती तो जानते ही होंगे पत्ती के बारे में, अच्छा 11 में हमने आप लोगों को पढ़ाई है। पत्ती कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, ये पत्ती की संरचना है, और इस पत्ती में किनारों पर कुछ इस प्रकार से क्या होती हैं, किनारों पर अपस्थानिक लीफ बड का निर्माण होता है, जिनसे नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। नया पौधा क्या होता है, विकसित होता है इसमें। ठीक, इन्हीं पत्तियों से नया पौधा विकसित होता है। पत्तियों को तो पता है, ये लीफ सरफेस है, ये मिड रिब है। ठीक, और ये क्या है, वेन्स है, ये मिड रिब है, ये सरफेस हो गई। इसी सरफेस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, पत्तियों में कायिक जनन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है बेटा, देखिए हमने दो प्रकार का बताया आपको, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, तो दूसरा प्रकार का है आपका कृत्रिम। यहां से क्योंकि प्राकृतिक कायिक जनन समाप्त हो जाता है, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
कृत्रिम कायिक जनन के बारे में, किसके बारे में? कृत्रिम कायिक जनन, यानी कृत्रिम कायिक जनन के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में अच्छे से पढ़ लें। जो चीज समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। ये क्योंकि देखिए कृत्रिम कायिक जनन में आपको बहुत विधियां बताई जाएंगी। कई विधियां हैं इसकी, कलम लगाना, दाब लगाना, घूंटी बांधना, ठीक है, रोपण विधि, कई विधियां बताई जाएंगी। वो हम आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे, बताएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।